तीसरा कंपोनेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कहलाता है इफेक्टर्स। इफेक्टर्स वो स्ट्रक्चर्स हैं जिन्होंने अल्टीमेटली कोई रिस्पॉन्स शो करना होता है, दिखाना होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कमांड आया उसके मुताबिक। तो इनको स्टिमुलेट करती है नर्व इम्पल्स, जाहिर है ये न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स लेकर सिग्नल और इफेक्टर तक आते हैं। और दो तरह के मेन इफेक्टर ऑर्गन्स होते हैं, ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड्स क्या काम करते हैं, ये सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं। मसलन आपने जनाब घर में पड़ा हुआ देखा अचार, और अचार का नाम सुनते ही या देखते ही आपके मुंह में पानी आना शुरू हो गया। तो वो पानी कैसे आना शुरू हुआ है, अचार की वो सेंस आपके ब्रेन के अंदर उसने तस्वीर बनी अचार की, और उससे सिग्नल गया एक मोटर न्यूरॉन के थ्रू, और वो गया आपके थूक के ग्लैंड पे, और थूक के ग्लैंड ने फौरन ही सिक्रीशन प्रोड्यूस करना शुरू कर दी है। तो इसको कहते हैं कि ग्लैंड एक इफेक्टर है, वो ब्रेन से आने वाले कमांड के नतीजे में कोई काम परफॉर्म कर रहा है। दूसरा मेन इफेक्टर आपकी बॉडी में मसल्स होते हैं। मसल्स का रिस्पॉन्स होता है कॉन्ट्रैक्शन, कि आपने देखा कि आपके पीछे कुत्ता है जो गुर्रा रहा है और अचानक दौड़ लगा देगा, तो उसके नतीजे में ब्रेन से सिग्नल जाता है मसल्स को, और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं बार बार, और आप फिर फुल स्पीड में दौड़ते हुए उसकी पहुंच से दूर निकल जाते हैं या सेफ्टी तक पहुंच जाते हैं। अब ये कैसे काम करते हैं न्यूरॉन्स, इसको आप समझ सकते हैं एक रिफ्लेक्स आर्ट की मदद से। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्ट आपने पहली क्लासों में भी पढ़ी हुई है। बेसिकली ये आपको दिखाती है कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ को जा रहा है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स आर्क में बहुत थोड़े से न्यूरॉन्स आमतौर पे हिस्सा लेते हैं, और इसके अंदर बेसिकली 5 न्यूरॉन्स या 5 हिस्सों में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही होती है। सबसे पहले सिग्नल रिसीव करने का काम करते हैं आपके सेंसर्स। ठीक है, मतलब स्किन के अंदर हमने बात की थी कि मुख्तलिफ तरह के रिसेप्टर्स हैं जो पेन को या हीट को या और इस तरह की चीजों को रिसीव कर सकते हैं। तो स्किन के सेंसरी रिसेप्टर सिग्नल रिसीव करते हैं, और वो फौरन सिग्नल पास ऑन करते हैं सेंसरी न्यूरॉन को। सेंसरी न्यूरॉन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। ठीक है, रिसेप्टर स्किन के अंदर होगा, स्किन ने रिसीव की इंफॉर्मेशन और वो भेज दी सेंसरी न्यूरॉन को। सेंसरी न्यूरॉन जनाब सिग्नल लेके भागा भागा आया, और वो आके कनेक्ट हुआ है आपकी स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में वहां पे एक बादशाह का वजीर बैठा हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी ये है कि उसने फौरी तौर पे फैसला लेना है, जो भी कोई हंगामी सूरत हाल हो जाए उसके नतीजे में उसने फौरन कोई ना कोई फैसला लेना है। तो ये है एसोसिएटिव न्यूरॉन, जो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, या इसको हम इंटर न्यूरॉन कह सकते हैं। ये दो काम करता है। ये फौरी तौर पे एक तो फैसला करता है कि जी जो आपको तवे से हाथ टच कर दिया था, या हाथ मतलब आपका जल रहा है, तो फौरी तौर पे हाथ के मसल्स को, बाइसेप्स को सिग्नल भेजता है कि कॉन्ट्रैक्ट करो। ठीक है, और दूसरी तरफ ये एक सिग्नल ब्रेन को भी भेजता है कि भाई अपने हाथ को चेक करो, इसको कितना डैमेज हुआ है, या अम्मी को बुलाना है, रोना है, चीखें मारनी है, क्या करना है, वो भी कुछ करो। ठीक है, तो ये इंटर न्यूरॉन कॉम्प्लेक्स फैसले कर सकता है। ठीक है, कि एक तो हाथ को खींच सकता है, और दूसरा फौरी तौर पे अपने बॉस को सिग्नल भेज सकता है कि भाई ये मसला बन गया, ब्रेन को सिग्नल भेज सकता है। फिर चौथे नंबर पे आते हैं मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन यहाँ पर एक ही है। इंटर न्यूरॉन से जो हुक्म जनरेट होता है वो फौरी तौर पर जाता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू, और मोटर न्यूरॉन के थ्रू वो पहुंचता है किसी अफेक्टर तक। ठीक है, और अफेक्टर को जब सिग्नल पहुंचता है तो अफेक्टर उसके नतीजे में इफेक्ट शो करता है। यहाँ पर इफेक्ट क्या है, यहाँ पर इफेक्ट ये है कि बाजू को फौरन पीछे खींच लिया जाए। ठीक है जी, तो रिफ्लेक्स आर्क में आपको एक इम्पल्स की पैसेज की, इम्पल्स का रास्ता आप देख सकते हैं कि सिग्नल कहां से कहां जा रहा है। ये आमतौर पे होता है रिफ्लेक्स एक्शन के नतीजे में। रिफ्लेक्स एक्शन किसे कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली आपका बिहेवियर का एक हिस्सा है। आपकी बॉडी के फिक्स्ड रिएक्शंस होते हैं कुछ चीजों के, मतलब कि कोई चीज, हाथ किसी गर्म चीज को लग जाए, या पाँव किसी नोकीली चीज के ऊपर आ जाए, पत्थर के ऊपर या कोई कील वगैरह के ऊपर, तो वो जो आपकी बॉडी का फौरी रिएक्शन होता है
उस रिएक्शन को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, ठीक है। और इसमें आमतौर पे ब्रेन तक सिग्नल नहीं जाता, ब्रेन को सिग्नल बाद में पहुंचता है, एक्शन ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो इसमें फिर हमने बात की है कि 5 हिस्से होते हैं जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। पेन सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स हैं जो आपके उंगलियों में, हाथों में मौजूद है। जब उनको पेन का सिग्नल पहुंचता है, सेंसरी न्यूरॉन के तरह ही काम करते हैं, स्किन में मौजूद हैं और ये सिग्नल को रिसीव करते हैं और सेंसरी न्यूरॉन को भेज देते हैं। सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल लेकर जाता है और ये जाता है और पहुंचता है स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में वहां पर एसोसिएटिव न्यूरॉन पड़ा हुआ है, ये फौरी तौर पर फैसला करता है कि हाथ को पीछे खींच लेना चाहिए और उसके लिए हुक्म जारी करता है मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेता है और जाता है जाकर मसल के साथ कनेक्टेड है। साथ ही साथ ये एक सिग्नल ब्रेन को भी भेज देता है कि जी अपने बॉस को इतला कर देंगे ना हो बाद में मुझे डांट पड़ जाए। तो मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेकर आता है मसल तक, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और बॉडी का वो हिस्सा फौरी तौर पर पीछे हटा लिया जाता है जिसको डैमेज हो रहा था।